कराची की सड़कें एक बड़े बदलाव के लिए तैयार हैं। ये शोरूम दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहनों की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी BYD का है। यहाँ डिस्प्ले पर लगी सभी कारें चीन से आयात हुई हैं, जैसे ये है जिसकी कीमत करीब 90 लाख रुपए है। बड़े अमीरों की शान। जब पाकिस्तानी लोग गाड़ी खरीदने जाते हैं तो वे सिर्फ आने जाने का साधन नहीं देख रहे होते, वे एक संपत्ति में निवेश कर रहे होते हैं। हम लोगों ने हाल के दिनों में ऐसे बहुत से उत्साही ग्राहक देखे जिन्हें हमारी कारें तकनीकी और खूबियों की वजह से पसंद है, वो उसमें लग्जरी ढूंढते हैं। पाकिस्तान में पहले EV उतारने वाली कंपनियों में से एक MG मोटर्स पाकिस्तान के शोरूम में भी यही कहानी है। उसकी कारों के इंजन और बैटरी भी चीन से आती हैं। कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी शंघाई की विशाल कार कंपनी SAIC की है। मैं ये बात खुलकर कह सकता हूँ कि लोग पर्यावरण के लिए EV कारें नहीं खरीदते, ये तय है। पर्यावरण उनकी चिंता का विषय नहीं है। ज्यादातर ग्राहक वे हैं जो ज्यादा तेजी से टेक्नोलॉजी को अपना लेते हैं, तो उन्हें स्पीड चाहिए। इलेक्ट्रिक वाहनों का चक्का ज्यादा तेज घूमता है, तो कह सकते हैं कि ये दौर उनका ही है। लेकिन सड़कों पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां कम हैं और कभी कभार दिखती हैं। बाजार अभी बन ही रहा है। ईवी कार लेना मैं पसंद नहीं करूंगा। जिस शहर में हम रहते हैं तो उस हिसाब से ईवी कार मेरे हिसाब से बेहतर है। जो ईवी गाड़ियां जैसे चाइना की भी गाड़ी आई हुई है, तो उसका ये है कि फ्यूल जो है ना बिल्कुल मतलब कम इस्तेमाल होता है उसमें, ठीक है, और चार्ज पे होता है सारा, और बड़ी बेहतरीन गाड़ियां हैं, ठीक है। मेरे दोस्तों ने ली है। हम चाइनीज गाड़ी लेना पसंद करेंगे मगर यहाँ पर चाइनीज गाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, इलेक्ट्रिक प्लांट्स करना है, उसकी कीमत है आम सारे को तरीके से तो पाकिस्तान में हर घर की प्रति व्यक्ति आय 600 यूरो से कम है। महंगी नई इलेक्ट्रिक कारें अभी भी स्टेटस सिंबल हैं। ज्यादातर गैराज में ही खड़ी दिखती हैं। ऊंची आय वाले लोगों के पास एक इलेक्ट्रिक वाहन के अलावा एक पुराना वाहन भी है। फिर वो लंबे रास्ते या शहर में आने जाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नहीं निकालते, क्योंकि वो रेंज एंजाइटी अभी भी कायम है और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी बनी हुई है। लेकिन हालात बदल रहे हैं। सरकार ने वाहनों को इलेक्ट्रिक बनाने का फैसला किया है, जो जरूरी भी है। पार्टिकुलेट मैटर के हिसाब से पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण वाले देशों में शामिल है। कराची या लाहौर जैसे महानगरों में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक है। अध्ययन दिखाते हैं कि समस्या की बड़ी वजह कारें और दूसरे वाहन हैं, जिनकी वजह से ई-मोबिलिटी के नए लक्ष्य बनाए गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक नए ऊर्जा वाहनों की बिक्री 30% हो जाएगी और 2040 तक 90%। 2060 तक हमने जीरो एमिशन वाले वाहनों का बेड़ा उतारने का लक्ष्य रखा है। लेकिन पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले वाहनों में स्कूटर और मोटरसाइकिलें हैं। हर 40 लोगों में से एक पाकिस्तानी के पास कार है। अब स्कूटरों और मोटरसाइकिलों को भी इलेक्ट्रिक बनाने की तैयारी है। उसकी एक वजह है तेल की बढ़ती कीमतें। तेल के मामले में पाकिस्तान एक आयात निर्भर अर्थव्यवस्था है। पेट्रोल की कीमतें काफी बढ़ गई हैं और आंकड़े बताते हैं कि हमारा 40% आयातित तेल सिर्फ ट्रांसपोर्ट सेक्टर पी जाता है। तेल की ऊंची कीमतें ई बाइक्स को एक सस्ता विकल्प बनाती हैं। हालांकि पेट्रोल वाली बाइक्स की तुलना में इनकी कीमतें 2 या 3 गुनी ज्यादा हैं। फिर भी 1% नए रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए हैं, जबकि सरकार का लक्ष्य 30% का है। इन सबके बीच पाकिस्तान की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी अपना पहला ई मॉडल उतारने की योजना बना रही है। इलेक्ट्रिक रिक्शे बाजार में पहले ही आ चुके हैं। उनके अलग अलग मॉडल मौजूद हैं। कुछ इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि एम्बुलेंस या कचरा गाड़ियों की तरह इस्तेमाल हो पाएं। और वे आयातित नहीं, मेड इन पाकिस्तान हैं। ये पाकिस्तान में डिज़ाइन हुआ, साजगार ने डिज़ाइन किया, साजगार ने डेवलप किया। इसमें सिर्फ इसकी मोटर और बैटरी बाहर से आती है। इसके अलावा जितना आपको रिक्शा नजर आता है पाकिस्तान में। BYD स्थानीय उत्पादन पर भी जोर दे रही है। मांग में बढ़ोतरी लाने के लिए चीनी कंपनी पाकिस्तान में एक प्लांट बनाना चाहती है। जब आप बाजार में हिस्सेदारी या मौजूदगी को देखते हैं तो प्रति व्यक्ति गाड़ियों की सघनता और संख्या के हिसाब से एक बड़ा भारी अंतर बना हुआ है। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक कार मालिकों की संख्या बढ़ाने का विचार तो है, लेकिन ये इको फ्रेंडली लक्ष्य निर्भर करता है ऊर्जा के अलग अलग स्रोतों पर। पाकिस्तान में करीब 40% बिजली अभी जीवाश्म ईंधनों से आती है, लेकिन यहाँ का मौसम सौर ऊर्जा के लिए आदर्श है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए तो उससे गाड़ियों को इलेक्ट्रिक करने में मदद मिल सकती है। फास्ट चार्जिंग स्टेशन अभी कम है। विशेषज्ञों का कहना है कि अब निजी निवेशकों से और शायद अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग की मदद से लक्षित निवेश की जरूरत है। पाकिस्तान ने हाल में अपनी कार्बन ट्रेडिंग उत्सर्जन नीति पेश की थी। निवेशकों के लिए ईवी सेक्टर पाकिस्तान में निवेश और कार्बन क्रेडिट अर्जित करने का एक अवसर है। पाकिस्तान में ग्रीन मोबिलिटी अभी भी सिर्फ लग्जरी गाड़ियों तक सीमित है, जिनका खर्च सिर्फ अमीर लोग उठा सकते हैं। ऐसी मोबिलिटी जो सबके काम आ सके और कम से कम बड़े शहरों में हवा साफ रख सके, क्या पाकिस्तान इसे संभव बना पाएगा?